आपके पास ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, ये 7.3 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है किताब की, पेज नंबर 234 के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस दे दी गई है x इज इक्वल टू 1.3 समथिंग, और इसको बोला जा रहा है कि एक सीक्वेंस है, इसको इसके बराबर प्रूफ करके दिखाओ। तो हमने इस सीक्वेंस को यूज़ किया, मैंने क्या लिखा है, ऐड वन बोथ साइड, इसके ऐड वन बोथ साइड को हमने ऐड वन कर दिया। अच्छा, अब हमने जब इस सीक्वेंस को जज किया तो ये जो सीक्वेंस हमें लगी वो जैसी लगी, और ये है भी यही, खैर तो ये एक सी हमने कहा कि ये इसके बराबर है, ये बाइनोमियल की है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को हमने जब जज किया तो इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इसको इसके बराबर लेट कर लेंगे, इसको इसके बराबर लेट करेंगे, अगले एलिमेंट को इसके बराबर लेट कर लेंगे। खैर, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर किया तो वो आपके पास nx इज इक्वल टू 1/3, ये हमारा इक्वेशन नंबर, आप पार्ट 1 का नाम दे दें या पार्ट 2 का नाम दे दें, आई का नाम दे दें, ए का नाम दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास हमने ए का नाम दिया हुआ है फ़िलहाल। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, एन पे भी स्क्वायर एक्स पे भी स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। इसी तरह से भाई सेकंड चीज़, ये वाली जो चीज़ है इसको हम इसके बराबर लेट कर लेंगे, और आगे चलते हैं। हमने इसके बराबर लेट कर लिया, भाई ये बड़ा आसान है, यहाँ से जब आप क्रॉस करेंगे 3 से 3 उड़ा दें, 3 से 3 कट जाएगा। अब 2 फैक्टोरियल 2 ही आना है, 2 3 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/3 ही रिजल्ट आ रहा है। आप इस तरह कर लें कि ये वाली एलिमेंट, और इस तरह से 2 से 18 पहले काट दें, इनको मल्टीप्लाई करवा के 2 9 18, 3 3 9, 3 3, तो ये इस तरह कट जाएगा, तब भी 1/3 आ रहा है। एज यू लाइक, आप जैसे इसको डिवाइड करवा लें, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 को 1 के साथ डिवाइड करवा दो, यानी कि इसको हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ गई, और ये वाली यहाँ से 1/3 था, डिवाइडेड बाय यहाँ से आपके पास 1/9 आ रहा है। सॉरी। अच्छा, उसके बाद जब ये डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जा रहा है, एन से एन जा रहा है, n-1/n आ जाएगा। भाई इसको रेसिप्रोकल करके देंगे, 3 3 9, ये मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होकर खाली 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कट गया और 3 3 9। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले n को जाके इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसके बाद ये वैसे आ जाएगा। अब इस n को इधर शिफ्ट कर देंगे, -1 रहेगा, उसके बाद हम लोग, और यहाँ से ये इसको माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, तो n की वैल्यू नेगेटिव का 1/2। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब इस n की वैल्यू को हम किधर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में। ये देख लें, हमारी जो इक्वेशन नंबर ए है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो लिहाजा x की वैल्यू मेरे पास आ जाने वाली है। ठीक है, अब ये n की वैल्यू हम इधर पुट कर दिया, भाई ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई, 2 ऊपर आ गया, माइनस साइन इधर शिफ्ट हो गया, x की वैल्यू आ गई, n भी आ गया, x भी आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, भाई जो n और x की वैल्यू है इन इक्वेशन, इसमें जाके पुट कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे, इसका मतलब है ये यहाँ पुट कर दो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चूंकि हमने इसके बराबर लेट कर लिया है, तो इसका मतलब है ये इसके बराबर है, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसका मतलब ये इसके भी बराबर है, और अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो इसका मतलब फिर ये इसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे के बराबर तस्वुर करते हुए आगे चलेंगे। n x आ गया, तो अब हम इसको किधर पुट करने जा रहे हैं, n x को n+x में, यानी कि आप इधर किधर जाकर पुट करेंगे, इस जगह पर पुट कर देंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसकी वैल्यूज़ से निकला है, लिहाजा ये भी इसके बराबर है, तो इसकी सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसलिए पुट कर रहे हैं, जब हम पुट करेंगे n और x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये वाला एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो आपके पास 1/3 आ रहा है, यहाँ से 3 ऊपर इन्वर्स करके माइनस से माइनस मल्टीप्लाई, √3 वैसे ही आ जाएगा 1/2, और ये √3, यानी कि जब, अब इसका मतलब क्या हुआ, सो इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, इसका मतलब हो क्या रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, अब आपके पास ये चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इसी की इस्तेमाल की, क्योंकि ये जो वैल्यू n और x की वैल्यू निकल रही है इससे निकल रही है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों फिर बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो डायरेक्टली मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी बराबर हैं। खैर, अब हम लोग इसमें 1+n × x के अंदर √3 पुट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगी, भाई हम क्या कर देंगे, इस जगह पे जो 1+x के साथ, ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इस जगह पे क्योंकि ये इसके बराबर है, तो
तो लिहाजा जो इसकी वैल्यू आई वो इधर ला के लिख देंगे। हमने इक्वेशन नंबर ए में यही चेंज किया, ये ला के लिख दी और ये हमने लिख दिया इसके बराबर। सोल्यूशन करने के बाद √3 आया, इक्वेशन नंबर ए बिकम ये। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा, a² + 2ab + b² √3, रूट कैंसिल खाली 3। अब क्या करेंगे, 3 को इक्वल इस साइड शिफ्ट करेंगे, इधर आके 3 माइनस का हो जाएगा। भाई 3 में से 1 गया, 2 बचा। तो हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी थी, x² 2x - 1। ये देख लें इधर इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये रही। हमें ये इक्वेशन प्रूफ करके दिखानी थी, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि द पाथ ऑफ 2 एरोप्लेन, आपके पास 2 एरोप्लेन्स हैं और ए और बी है, आर डिटरमाइंड टू इन अ स्ट्रेट लाइन। आपके पास ये जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दी हुई है पहले एरोप्लेन की, दूसरे एरोप्लेन की लीनियर इक्वेशन दी हुई है ये। और यहाँ पे हमारे पास हमने बोला चाह रहा है कि ग्राफ फाइंड करो, फाइंड द पॉइंट टू पाथ क्रॉस ईच अदर, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। ये दोनों एरोप्लेन है, एक थोड़ा मतलब ऊपर नीचे होंगे, मतलब एक हवा के बुलंद थोड़ा सा ज़्यादा बुलंदी पे होगा, थोड़ा सा कम पे होगा, ताकि एक दूसरे से टकराए ना। तो बस इन्होंने कहा है कि जो भी इनकी लीनियर इक्वेशन के ज़रिए से जो इनका पाथ बन रहा है वो चेक करो कि एक दूसरे को क्रॉस कहाँ पे कर रहा है। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है ये। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक क्लास में जब आप पढ़ते थे और अभी क्लास 9th में शिफ्ट हो गया है, तो वहाँ पे लीनियर इक्वेशन गिवन होती हैं और आपने सिंपल उन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है। जो वहाँ पे करते थे वही यहाँ पे करना है, कोई नई चीज़ नहीं है। 9th क्लास के बच्चे को भी दे दोगे 2 लीनियर इक्वेशन दो, बोलो भाई इसका ग्राफ बना दे, तो आपको ग्राफ बना के दिखाएगा। ये आपके पास एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 264 पे। सोल्यूशन में आ जाते हैं भाई। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, हम लोग पहली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। पहली इक्वेशन को यहाँ से मैं अपनी मर्जी से x या y की वैल्यू सेपरेट कर लूँगा। तो मेरे लिए y सूटेबल था, x से करता तो x को 2 से डिवाइड कर, पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ता है x को, तो मैं y को सेपरेट कर लेता हूँ। मतलब इस 6 को इधर शिफ्ट कर दिया, इस y को इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको हमने लेट कर लिया इधर x और यहाँ से y। आप x की वैल्यू यहाँ पे इधर क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, आंसर आएगा -4, सही ना। उसके बाद यहाँ पे -1 पुट करोगे, आंसर आएगा 8। इसी तरह से 2 पुट करेंगे, ये आएगा -2। अच्छा, ये छोटी छोटी से स्टेप में नहीं समझा रही, बहुत बच्चों वाला काम है। कैलकुलेटर में डालो, वैल्यूज पुट करो, आपको बस कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर देता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -10 आ रहा है, 3 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, 0 पुट करेंगे -6 आ रहा है। और यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन, जो हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन है, हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ से भी हम लोगों ने y को सेपरेट कर लिया है बाकी। अब हम लोग यहाँ पे भी इसका वैसे ही बॉक्स बनेगा, x ऊपर आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर x होता है, नीचे y होता है। आप 0x की जगह पे पुट कर रहे हैं, आंसर 4 आ रहा है। 1 पुट कर रहे हैं, आंसर 1 आ रहा है। आप 2 पुट कर रहे हैं, -2 आ रहा है। आप -1 पुट कर रहे हैं, 7 रिजल्ट आ रहा है। -2 पुट कर रहे हैं, 10 रिजल्ट आ रहा है। 3 पुट कर रहे हैं, -5 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास द इंटरसेक्शन पॉइंट इज, ये आपके पास अब इंटरसेक्शन पॉइंट तो भी मैं ग्राफ बनाऊंगा, फिर पता चलेगा। तो लीनियर इक्वेशन का जो पहली वैल्यू है ये कहाँ पे, इसको मैंने रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे 1 पे -4, 1 पे -4, भाई ये रहा 1, ठीक है। और -4 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। ये मैंने रेड कलर से बनाया और जिस इक्वेशन के लिए बनाया है इस इक्वेशन मैंने इधर लिख भी दी है। और इसी तरह से सेकंड पॉइंट जो है मेरे पास वो क्या रहा है, -1 पे 8, भाई -1 ये रहा और 8 पॉजिटिव ये रहा। ये रेड पेन से इधर देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद भाई आपके पास 2 पे -2 आ रहा है, 2 ये रहा आपके पास 2 आ जाएगा और -2 देखिए ये नीचे आ जाएगा। सेकंड -2 पे -10 आ जाएगा, ये रहा आपके पास -2। और इसी तरह से चूंकि मुझे -10 बनाना है तो ये देख लीजिए -10 ये रहा, देखें -10 के बिल्कुल सामने ये -2 पे। अब और आगे चलते हैं। अब आपके पास यहाँ से मुझे क्या बनाना है, 3 पे 0। ये सबसे पहले x एक्सिस पे 3 और 0 देखो यहीं पे लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाएगी। अच्छा, जब भी आपके पास किसी भी पॉइंट में x 0 है या y 0 है, ये आपने याद रखना है कि जो लाइन बनेगी वो पॉइंट बनेगा वो एक्सिस के ऊपर बनेगा। या तो x जगह 0 होगा या y 0 होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 है। आप देख लें, जो सेकेंड पोजिशन थी, ये वाली जो पोजीशन थी, ये y0 है, यानी कि जो पॉइंट बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि y एक्सिस पे x0 होता है। ये x0 होगा तो y एक्सिस पे बनेगा, y एक्सिस पे x0 होता है।
तो 0 पे -6, लिहाजा जो 0 होता है भाई ये ओरिजिन ही होता है, उसके बाद -6 ये रहा, आगे नीचे आ गया। तो हमारे पास 4 5 6 पॉइंट जो मिल रहे हैं सारे, हम इसको लाइन से देखें, मैंने रेड पेन से रेड कलर से इसको मैंने जोड़ दिया, ये हमारे एक पास एक लाइन बन गई। सेकंड आपके पास ये देखें, सेकंड इक्वेशन जो आ रही है, मैंने इसका जो ग्राफ बनाया ये देखें ब्लू कलर से नीचे बनाया है, 0 पे 4 आ रहा है, ये रहा 0, ओरिजिन पे 0 होता है, और ये देखें y पे 4 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 1 पे 1 आ रहा है भाई, ये देखो ये रहा 1 और ये रहा 1 पे 1 आ गया। अब 1 पे -2 आ रहा है, ये रहा आपके पास, सॉरी ये 2 पे -2 आ रहा है, ये रहा आपके पास 2 और -2 इधर नीचे बन जाएगा, दिख रहा है, ये रहा -2। आगे चलते हैं ब्लू कलर से, हम इसको भी डॉट लगा के सर्कल कर देंगे, और इसी तरह से -1 पे 7 आ रहा है भाई, ये रहा आपके पास नेगेटिव का 1 x पे, ये रहा नेगेटिव का 1, और इसका जो 7 आ रहा है वो पॉइंट आ जाएगा कोई यहाँ पे, सॉरी ये पॉइंट आ रहा है +7 था, -7 नीचे चला गया था, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये रहा यहाँ पे -1 पे 7, इसको डॉट लगा के सर्कल कर देंगे। इस तरह से -2 पे 10 आ रहा है, ये रहा आपके पास -2, और थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेंगे, ये देखें बिल्कुल ऊपर, ये देखें 10 के ऊपर जाके हमने डॉट लगा के उसी जहाँ पे पॉइंट आ रहा है उस जगह पे हमने इसको सर्कल कर दिया। लास्ट क्या आ रहा है, 3 पे -5, ये रहा आपके पास x पे 3 आ रहा है, और -5 ये आ जाएगा नीचे, यहाँ पे मैंने डॉट लगा के सर्कल कर दिया। अच्छा, अब मैं इनको क्या कर दूंगा, मैच कर दूंगा ब्लू कलर से। अच्छा, पेपर में आप भी कर लीजिएगा डिफरेंट कलर या सेम कलर से बना लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेड कलर तो खैर आप यूज़ नहीं कर सकते पेपर में, मुझे चूँकि सिखाना है तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैंने कौन सा पेपर देना है आपको सिखाना। अच्छा भाई, अब जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, सबसे पहले हम लोग x देखते हैं, x पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, y पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। द इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2, -2, ठीक है, ये देख लें 2, -2, मैंने रिजल्ट लिख दिया है। अब स्केल भी लिख देना है भाई, ऑन y एक्सिस आपने क्या किया था, ये 10 20 यहाँ पे, क्योंकि इतना स्मॉल बॉक्स 10 बनता है, ये क्या बनेगा 20 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट, और यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर 10 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट, ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। और इधर से देखते हुए आपने रिजल्ट बता देना है। अब आपके पास यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, और एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, ठीक है। 10.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 पेज 314 के ऊपर है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ जिनकी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, अब sin 20 की आपने वैल्यू कभी याद नहीं की होगी, sin 40 की भी नहीं, sin 80 की भी नहीं, हाँ sin 60 की। तो sin 60 की जो वैल्यू है वो है √3 / 2, और इसी तरह से भाई ये आपके पास क्या आ जाएगा, sin 80, ये sin 20 और ये sin 40। मैंने अरेंजमेंट आगे पीछे कर ली, यानी कि इन दोनों को पीछे लिख दिया, इन दोनों को आगे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, sin अल्फ़ा sin बीटा, ये देखें sin अल्फ़ा sin बीटा, ये इस फार्मूला के बराबर है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये फार्मूला पुट कर देते हैं। इस केस में जो अल्फ़ा है वो है 20, जो बीटा है वो है 40, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें भाई, ये तो बाकी तो सीधा सीधा वही छप जाएगा, अल्फ़ा 20 है, बीटा 40 है, अल्फ़ा 20 है, बाकी बीटा क्या है 40 है। आगे चलते हैं भाई, ये वाला sin 80 कॉपी पेस्ट। अब हम इसको देखते हैं यहाँ से क्या क्या हो सकता है। ये नेगेटिव का साइन था, पीछे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, क्योंकि सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। sin 80 कॉपी पेस्ट, भाई ये क्या बन के आ रहा है, 40 और 20 ऐड होकर 60, उसके बाद 40 में से 20 जा रहे हैं, 20 बचा। कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है, क्योंकि कॉस में अगर इधर नेगेटिव का साइन आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस ही रहता है। लिहाजा मैंने यहाँ से नेगेटिव का 20 आ रहा था, मैंने नहीं लिखा नेगेटिव का 20, डायरेक्ट मैंने इधर फार्मूला को यूज़ करके पॉजिटिव लिख लिया। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे कॉस, अब cos 60 है बिल्कुल हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी ये sin 60 की, तो cos 60 की भी वैल्यू है हमारे पास, तो हमने ये वैल्यू लिख दी। आगे चलते हैं भाई, ये cos 20 कॉपी पेस्ट। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू इस 1/√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब होगी तो 2 2 4 हो गया, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ये पूरी की पूरी बाहर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि √3 और 4 sin 80 sin 20, और ये प्लस और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब आपके पास यहाँ से दोबारा वही फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये इसके लिए अलग फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का ये फार्मूला है। इस केस में जो अल्फ़ा है वो 80 और बीटा जो है 20 है, ठीक है, अल्फ़ा 80 बीटा 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 80 आ जाएगा, बीटा 20 आ जाएगा। इधर देख लें, अल्फ़ा 80 बीटा 20, अल्फ़ा 80 बीटा 20। अगले स्टेप में भाई ये वाला ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉपी पेस्ट होता जाएगा, प्लस ये वाले चूँकि ये वाली कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, और चूँकि फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसमें सिर्फ ये आ जाएगा। बट टू द 4 आ रहा है, ये दोनों ऐड होके भाई 100 आ जाएगा, ये दोनों ऐड होकर साइन 60 आ जाएगा। अच्छा, साइन 60 की हमारे पास वैल्यू है, आप चाहे डायरेक्ट इधर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, मैंने अभी पुट नहीं किया उसे। बाकी शुरू वाला कॉपी पेस्ट, बट ये अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन से पहले, इससे मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। और आगे चलते हैं भाई, अब आपके पास ये वाली वैल्यू कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट। अब इस वाली वैल्यू को साइन 60 को मैंने पहले लिख लिया है, आप चाहे वैल्यू पुट कर लें, मैंने आगे जाके ये वैल्यू पुट की हुई है, खैर। और ये आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद ये इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, कैसे, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 180 माइनस 80 तो आपके पास 100 आ सकता है ना। तो अब हमारे पास ये किताब के फार्मूलाज हैं, वो क्या कह रहे हैं कि 180 माइनस थीटा जो होता है ना, वो साइन हो, अगर साइन थीटा के बराबर ही होता है, यानी कि 180 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम यहाँ पे साइन 80 लिख देते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि थीटा इस केस में क्या है, ये 80 है, 180 माइनस थीटा है ना, तो थीटा 80 है। और आगे चलते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद आपके पास ये कॉपी पेस्ट और ये वाली वैल्यू साइन जो है 60√3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू कॉपी पेस्ट, बेटा ये 180 आ गया। बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक जैसी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, जो बच रहा है वो लिख लेंगे, 2 8 16, आपके पास 16 आ जाएगा, √3 के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 16, तो 3 डिवाइडेड बाई 16 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और आगे चलते हैं भाई, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, बोला के जा रहा है फाइंड एंड वेरीफाई द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से उसके बाद ये कह रहा है कि इसने एक इक्वेशन दे दी, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास 12.5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है बुक का, और पेज नंबर 385 के ऊपर है। इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये देखो, ये यहाँ से रूट, क्योंकि यहाँ पे 3 के ऊपर रूट नहीं, तो यहाँ पे हम रूट लगा लेंगे, होल स्क्वायर दोबारा अप्लाई होता है, 3 का रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 आ जाएगा, होल स्क्वायर के वैसे ही आ जाएगा। और लास्ट वाला टर्म यहाँ पे 1 का स्क्वायर वैसे ही है। तब हम क्या करेंगे, फार्मूले के मुताबिक +2a, ये वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट आ जाएगी, b आपके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लिख देना चाहिए था 1, मैंने लिखा नहीं है, 1 यानी कि ब्रैकेट में आ जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ से 1 ब्रैकेट में, ये इधर ना लिखें, लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लिख दें तो बेहतर है, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा आपको करके लिखना पड़ेगा, सही है, ये 1 आ गया। और अब आपके पास यहाँ पे तो बन क्या जाएगा, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये वही चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये a का स्क्वायर प्लस 2a, ये ब्रैकेट में b प्लस ये b का स्क्वायर, तो इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला पुट कर देते हैं, प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने लिख दिया फार्मूला, इस a और ये वाला लास्ट में 1b और होल स्क्वायर डाल दिया, इक्वल्स टू 0 चलता जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट बोथ साइड करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, 0 का रूट 0 आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव हो गया, √3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स कर देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेटर के ज़रिए से निकली है, वो वैल्यू निकली है π/6 नेगेटिव का। अब बेसिकली हमारे पास ये क्या निकल के आ रहा है, π/6 नेगेटिव की वैल्यू निकल के आ रही है। अब यहाँ पे जो π/6 नेगेटिव का आ रहा है, ये बेसिकली नेगेटिव का 30 है, ये है 30 डिग्री, नेगेटिव का 30 डिग्री, तो ये नेगेटिव और ये 30 आ रहा है, और इसके ऊपर ये डिग्री है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात कर लें, तो नेगेटिव का 30 डिग्री बेसिकली एंगल, अगर हम लोग एंगल बनाते हैं तो भाई ये देखें, ये आपके पास ये आपके पास एंगल बन गया। तो नेगेटिव का 30 डिग्री कहाँ से होगा भाई, अगर हम लोग यहाँ से हम लोग 1 2 3 स्टार्ट करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट कोई इस जगह से, इसके सेंटर से कोई ये इस तरह से होगा, ऐसा होगा 90। तो भाई नेगेटिव का
डिग्री नहीं है, क्योंकि एंगल जो बनता है वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल वो ऊपर से होता है, नीचे से थोड़ी होता है ज़मीन के अंदर। जस्ट लाइक दिस, अगर किसी ने कोई मोटर शेल फायर करना है, कोई बुलेट फायर करनी है, वो ज़मीन के अंदर फायर करेगा किसी को हिट करने के लिए? नहीं, वो इधर से इस तरह से ऊपर फायर करेगा या इधर से इस तरह से। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हमने क्या किया, पाई से माइनस कर दिया है। 180 से 30 जब आप माइनस कर देंगे तो 150 आ जाएगा। इसका मतलब 150 क्या निकला है, ये वाला एंगल निकला है। सेम इसी जगह से ये आपके पास इस तरह से एंगल निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम, अच्छा ये तो हमारे पास नेगेटिव करने के लिए, तो इस नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसमें x के अंदर पाई से अगर हम लोग 180 से 30 माइनस कर लेंगे तो एक पॉजिटिव एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 30 को इसलिए ये चीज़ की है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई हमारी कि हमने इसको पाई से माइनस क्यों किया है, अपने पाई से माइनस क्यों करना है, इसको पॉजिटिव एंगल करने के लिए। क्यों, नीचे से गोली चलाओगे तो ज़मीन में लगेगी, गोली चलाने के लिए इसको सीधा ऊपर करना पड़ेगा अगर आप फायर करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एंगल की कहानी थी। अच्छा, ये कहानी आपको जब आप फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पढ़ रहे होंगे तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल वाला जो टॉपिक है उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो सारी वर्किंग है वो इसीलिए कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हम लोग एक मोशन करवा सकें, परफॉर्म करवा सकें 2 डायमेंशन में, तो वो उधर आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी कि हम लोगों ने इसको पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि ये नेगेटिव था, नीचे की तरफ जा रहा है। हमें अगर कोई फायर करना है, कोई चीज़ करनी है, तो हम ऊपर की जानिब करते हैं। तो ऊपर की जानिब करने के लिए मैंने 180 से माइनस किया। ये बेसिकली ये वही एंगल, अगर हम यहाँ से ये जो अभी एंगल निकल के आया था ये वाला, क्योंकि डी आपके पास होता है ऐसा, तो अगर हम लोग इसको इस तरह से करते हैं तो अभी जो एंगल निकल के आया था वो ये निकल के आया था। अगर हम, क्योंकि डी में यहाँ से भी 1 2 3 4 चल रहा होता है और यहाँ से भी काउंटिंग चल रही होती है डिग्रीज की, तो यहाँ से ये किसके बराबर आ जाता, 30 डिग्री के बराबर आ जाता। जो नीचे वाले इस 30 डिग्री के, यहाँ से 30 डिग्री के बराबर था। ठीक है ना, तो यानी कि 150 30 डिग्री के बराबर आ रहा है, वो नेगेटिव के 30 डिग्री के बराबर आ रहा है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव के। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। अब हो क्या रहा है, तो आपके पास यहाँ पे एंगल 2 निकल के आए हैं, या तो ये लगा लो या ये लगा लो x का। उसके बाद भाई अब हम लोग इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या होने जा रहा है, वेरिफिकेशन में हमने जब इधर नेगेटिव का पुट किया, जो हमारी इक्वेशन है उसी के अंदर x की वैल्यू जाके हम इधर पुट कर देंगे। भाई ये क्या हो रहा है, टेंजेंट होल स्क्वायर आ गया। तो टेंजेंट पहले कैलकुलेटर के जरिए से नेगेटिव पाई ओवर 6 फाइंड करेंगे, नेगेटिव का √3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, होल स्क्वायर। भाई ये कॉपी पेस्ट, टेंजेंट का वही, ये सेम वैल्यू है तो अंदर भी वही चीज़ आनी चाहिए, और ये 1। अगले स्टेप में क्या होगा, ये क्या आ रहा है, इसके होल स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, नेगेटिव साइन वैसे गया हुआ, A1 वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, नीचे 9 आ गया। भाई ये देखें, ये दोनों रूट सेम है, स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस पीछे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई ये यहाँ से कटेगा। अब ये रूट ख़त्म हो गया, 2 से 3 3 से जा रहा है, यहाँ पे 3 आ गया, इसका रूट आ गया, या इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि 3 3 इधर 9, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, 1 बचा। सही, ये रूट कटा, खाली यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 3 की जा रहा है, खाली यहाँ पे 2 बच रहा है। अब देखें भाई, यहाँ से आप लोग 2 में से क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे, तो नेगेटिव का 1 नेगेटिव 1 + 1 ये 0 0 0, इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो जिसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, उसके बाद हम लोग करने के जा रहे हैं, हम क्या करें, बेसिकली ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे ये जो एंगल निकाला है, ये यही एंगल है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस हमने उसको पॉजिटिव करके लिख दिया। अब हम इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इसमें ऐड क्या कर देना है, जो पहला वाला एंगल ये निकला था इसमें भी, और इसी तरह से यूनियन करके इसमें भी, हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई। सबसे पहले 2 पाई की कहानी समझ लेते हैं। 2 पाई क्या है, अब चूँकि इसके अंदर सारी जो वर्किंग हो रही है वो रेडियन में वर्किंग हो रही है, डिग्री में वर्किंग नहीं हो रही, तो ये अगर एक चक्कर लगा के, आधा चक्कर लगा के आता है, जो डी आपके पास बनता है वो क्या बनता है, 180 डिग्री का, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाए। और अगर ये पूरा चक्कर लगा के आता है सर्कल के पास से, तो ये बनता है 360 डिग्री, तो ये बनता है 2 पाई। तो लिहाजा देखिए ये 2 पाई आ रहा है। अब जितने मर्जी चक्कर लगा लीजिए, 1 तो n की जगह पे 1 आ जाएगा, दूसरे चक्कर में दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ रही है, एंगल घूम के फिर इधर से आना इसी जगह पे, क्योंकि 360 यानी कि 2 पाई को इन्होंने इधर बनाना है, तो घूम फिर के इधर ही आना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम बस 2n पाई इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी 2n पाई ऐड कर देंगे।
ठीक है, ये हमारा मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है मुझे आपसे मैंने इसके जो लिंक है इसमें मॉडल जो मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं उसकी वीडियो का लिंक मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गूगल क्लासरूम का जो लिंक मैंने बनाया हुआ है वहाँ पे मैं कुछ सोल्यूशन अपलोड करता हूँ, आप लोग उस गूगल क्लासरूम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, गूगल क्लासरूम में आके आपको जो भी क्यूरीज़ हैं आप अपनी क्यूरीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए, आप वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको वो एक्सरसाइज जो भी है वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, और अच्छा दूसरा ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जो भी मेरी वीडियोस आती जाएंगी वो आपको मिलती जाएंगी। और कमेंट के अंदर भी आपको कोई भी एक्सरसाइज चाहिए हो, कोई भी सोल्यूशन चाहिए हो, किसी भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए हो आप ले सकते हैं। और ये जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया है जो इसकी PDF है, ये आपको इसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।